दोस्तों, हम सभी लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी क्रूर लोगों को नरक में जाना पड़ता है। लेकिन आप गलत है। इस कथा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है, जिससे आपके सारे कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से उससे पहले स्वर्ग में जाने का हकदार कौन है और कौन से कर्म इंसान को मुक्ति दिला सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान के मन में गूंजता रहा है। एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि सही मायनों में कौन स्वर्ग का हकदार है और कौन से कर्म हमारे पापों को धो सकते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में साधारण और परिश्रमी व्यक्ति मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन सीधा साधा और ईमानदार था, लेकिन संसारिक मोह माया में उलझा हुआ था। वह मेहनत से कमाई करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन स्वार्थ और लोभ से भी प्रभावित था। धन संपत्ति का मोह उसे भक्ति से दूर करता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु मोहन के जीवन को ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मोहन संसार की भोग विलास में फंसा हुआ है और असली शांति की तलाश में भटक रहा है। एक दिन साधु ने उससे पूछा, मोहन, क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम्हारा यह जीवन समाप्त होगा तो तुम कहां जाओगे? मोहन हंसते हुए बोला, महाराज, मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूं। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता और सभी की मदद करता हूं। मेरे पास जो भी धन है वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। क्या इतना काफी नहीं है स्वर्ग जाने के लिए? साधु मुस्कुराए और बोले, मोहन, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए केवल अच्छा होना ही काफी नहीं है। जब तक इंसान के मन में लोभ, मोह और अहंकार है, तब तक उसके पाप मिट नहीं सकते। क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो कि असली स्वर्ग का हकदार कौन है? मोहन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि आखिर स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है। साधु ने एक कहानी के माध्यम से उसे समझाने का निश्चय किया। साधु ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राजा था, नाम था महाराज शांतनु। वे धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। राजा ने अपने राज्य में बहुत अच्छे काम किए थे। सभी जनता उनसे प्रेम करती थी। एक दिन राजा को लगा कि उनका अंत निकट है, तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर पूछा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया है, क्या मैं स्वर्ग का हकदार हूं? गुरु ने कुछ देर सोचा और बोले, राजन, स्वर्ग में वही जा सकता है जिसने अपनी आत्मा को शुद्ध किया हो। क्या तुमने अपने मन के सभी दोषों को दूर किया है? राजा इस सवाल पर थोड़ा अचरज में पड़ गए। मोहन ने साधु से पूछा, महाराज, क्या एक राजा का जीवन इतना भी कठिन होता है? वह तो दूसरों का भला करता है और धर्म का पालन करता है, फिर उसे स्वर्ग में जाने के लिए क्यों सोचना पड़ा? साधु मुस्कुराए और बोले, मोहन, बाहरी कर्मों से ज्यादा महत्वपूर्ण है अंदर की पवित्रता। राजा शांतनु को भी यह समझ में आ गया। उन्होंने अपने गुरु के निर्देश पर अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठिन तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी इच्छाओं और कामनाओं का त्याग कर दिया और निष्काम भाव से सेवा में लगे रहे। धीरे धीरे उन्होंने लोभ, मोह और अहंकार को त्याग दिया। इसके बाद ही उन्होंने वास्तविक शांति प्राप्त की। जब राजा का अंत हुआ, तब वे अपने शुद्ध मन के कारण स्वर्ग जाने के योग्य बने। मोहन यह सुनकर विचारमग्न हो गया। उसने साधु से पूछा, तो क्या मुझे भी अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा महाराज? साधु ने मोहन की ओर गंभीरता से देखा और कहा, मोहन, त्याग का अर्थ यह नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो। त्याग का अर्थ है अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना। जो भी कार्य तुम करते हो उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करो, लेकिन फल की कामना मत करो। असली त्याग वही है जो मन से किया जाए। जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तब तुम्हारे पाप भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मोहन ने पूछा, लेकिन महाराज, अगर मेरे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों का क्या वे कर्म कभी समाप्त हो सकते हैं? साधु ने उसे एक और कहानी सुनाई। एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम था वरुण ऋषि। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, क्या मेरे पाप कभी समाप्त हो सकते हैं? ऋषि ने उससे कहा, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करना सबसे बड़ा तप है। यदि तुम सचमुच अपने किए पर पछताते हो और आगे से सच्चाई की राह पर चलने का संकल्प लेते हो, तो तुम्हारे पाप धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। युवक ने अपनी गलतियों का पश्चाताप किया और सच्चे मन से सेवा और भक्ति में लग गया। धीरे धीरे उसने अपने मन को निर्मल कर लिया और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोहन ने यह सुनकर कहा, तो क्या असली हकदार वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है? और अपने पापों का प्रायश्चित करता है। साधु ने कहा, बिल्कुल,
जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है और सभी जीवों से प्रेम करता है, वही स्वर्ग का सच्चा हकदार है। मोहन ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने का संकल्प लिया। उसने समझ लिया था कि असली स्वर्ग का हकदार वही है जो अपने मन को पवित्र करता है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है और अपनी इच्छाओं का त्याग करता है।